बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद को चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में सजा हो गई है और अगर उनको 2 साल या उससे ऊपर की सजा होती है तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। बिहार की दोनों मुख्य पार्टियां कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं, इसकी मिसाल यह है कि राजद की विरोधी पार्टी जदयू के भी 2 नेता दोषी ठहराए गए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र भी बाद के दिनों में जदयू से जुड़ गए थे और उन्हें राज्य सरकार ने एक पद देकर मंत्री का दर्जा दिया था। उनके बेटे बिहार की मौजूदा नीतीश कुमार सरकार में मंत्री हैं। दोनों पार्टियों का कनेक्शन यहीं पर खत्म नहीं होता है, कुछ लोग इससे भी गहरे कनेक्शन खोज रहे हैं। रांची हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच कर रही सीबीआई से कहा है कि वह इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के सांसद शिवानंद तिवारी की भूमिका के बारे में एक हलफनामा 22 नवंबर तक अदालत को दे। असल में इस घोटाले के एक आरोपी श्याम बिहारी सिन्हा ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने नीतीश कुमार को 1 करोड़ रुपए दिए थे और शिवानंद तिवारी को भी 30-35 लाख रुपए दिए थे। हालांकि सीबीआई ने कभी इसकी जांच नहीं की। अगर उसने हलफनामे में इस बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दी तो हाईकोर्ट नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी की भूमिका जांचने के आदेश भी दे सकता है। कांग्रेस पार्टी में सब ठीक ठाक नहीं होने की खबरें हैं। कई नेता और मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस के 4 मंत्रियों सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल और कमलनाथ ने दागियों को बचाने वाले अध्यादेश का बचाव किया, लेकिन राहुल गांधी ने बिल को फाड़ कर फेंकने की बात कही। इसके बाद भी सरकार के 2 मंत्रियों मनीष तिवारी और वी नारायण सामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अध्यादेश का बचाव किया और कहा कि इस बारे में कुछ गलतफहमी है जिसे दूर करने की जरूरत है। चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह के विवाद का पहलू भी इस मामले में देखा जा रहा है। इसी तरह मीडिया के नए प्रभारी अजय माकन को राहुल गांधी के कार्यक्रमों की खबर ही नहीं हो रही है। राहुल अचानक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और उन्होंने 15 मिनट तक अध्यादेश का जो बचाव किया था उसे खारिज करके चले गए। इसी तरह राहुल उद्योगपतियों के एक समूह से मिले और मीडिया प्रभारी को इसकी खबर ही नहीं थी। बताया जा रहा है कि पूर्व मीडिया प्रभारी उनसे पहले खबरें ब्रीफ कर दे रहे हैं। सोनिया राहुल के बारे में उनके पास ज्यादा जानकारी होती है। ऐसे ही योगेंद्र यादव को यूजीसी की सदस्यता से हटाया गया तो उन्होंने बताया कि उनके आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के समय कपिल सिब्बल मानव संसाधन मंत्री थे और उन्होंने कहा था कि वो सदस्य बने रहें, लेकिन नए मंत्री पल्लम राजू ने निजी कारणों से उन्हें हटा दिया। जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव करके सजा पाए जनप्रतिनिधियों को बचाने का एक अध्यादेश राष्ट्रपति के पास लंबित है और एक विधेयक संसद में लंबित है। जो अध्यादेश है वही विधेयक भी है जिसे कांग्रेस उपाध्यक्ष ने फाड़ कर फेंक देने की अपील की है। सो अब सवाल है कि आगे क्या होगा। सरकार राष्ट्रपति के हाथ से अध्यादेश वापस मंगा सकती है, इसकी संभावना ज्यादा है। इसके बाद क्या विधेयक भी वापस लिया जाएगा और इस कानून को स्थायी होने दिया जाएगा कि किसी भी अदालत से 2 साल या ऊपर की सजा होते ही सदस्यता खत्म हो जाएगी और ऐसा आदमी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उसके इस फैसले में कोई खराबी नहीं है और वह इस पर दोबारा विचार नहीं करेगा। जाहिर है ऐसे में फैसला सरकार को ही करना है, लेकिन अगर राहुल गांधी अध्यादेश के खिलाफ हैं, तो वे विधेयक का समर्थन कैसे कर सकते हैं। विधेयक में भी यही प्रावधान है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल या ऊपर की सजा हो जाती है लेकिन उसकी अपील ऊपरी अदालत में मंजूर हो जाती है और सजा पर रोक लग जाती है तो उसकी सदस्यता बची रहेगी और वह चुनाव भी लड़ पाएगा, लेकिन उसे सदन में किसी मसले पर वोट देने और वेतन लेने का अधिकार नहीं होगा। या तो राहुल गांधी को अपना स्टैंड बदलना होगा या सरकार बिल वापस लेगी। पहली स्थिति कांग्रेस के लिए नुकसान वाली है और दूसरी लोकतंत्र के लिए। अब